प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतने अजीज़ और हम सब के लिए बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मेरे अक़ब में आप रावी टोल प्लाज़ा देख रहे हैं, जो आज से 54-55 साल पहले तामीर किया गया था। इसकी तामीर का मकसद यही था कि शहर से बाहर से आने वाले लोग रोड टैक्स अदा करके शहर में दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की तारीख़ बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले रामचंद्र जी के बेटे ने रावी किनारे एक कच्ची ईंटों से किला तामीर किया और इसके गिरदा गिर्द शहर आबाद होने लगा। यानी कि कहा जा सकता है कि लाहौर शहर 2000 साल पहले आबाद हो चुका था। हर दौर में शहर के इर्द गिर्द उसकी हिफाजत की खातिर फसीलें भी तामीर की जाती हैं। लाहौर शहर के बारे में कहा जाता है कि महमूद के ग़ुलाम अय्याज़ ने सबसे पहले यहाँ पर फसील तामीर करवाई और दरवाज़ों की तामीर का एहतमाम भी किया। इसी अय्याज़ से ये भी मंसूब किया जाता है कि गुजरांवाला में सोहदरा नामी शहर भी अय्याज़ ही ने तामीर करवाया था। इसके बाद अकबर ने लाहौर शहर के गिर्द पक्की ईंटों से एक फसील तामीर करवाई थी और उस फसील में 12 दरवाज़े भी तामीर करवाए। कुछ रवायात में 13 दरवाज़े भी मज़कूर हैं। उन दरवाज़ों की खोज में और फसील को तलाश करने के लिए आज हम निकले हैं, तो यकीनन बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचने वाली हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि लाहौर को दरवाज़ों से झांक कर देखें कि उस ज़माने में लाहौर कैसा दिखाई देता था। नाज़रीन, रावी किनारे से हम चले। रावी टोल प्लाज़ा से जहां टैक्स की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं दरअसल वो लाहौर शहर में दाखिले का दरवाज़ा भी था। इसी तरह से हम निकले हैं लाहौर के पुराने दरवाज़ों की तलाश में और फसील की तलाश में। तो रावी से चलते हुए जो सबसे पहले आपको दरवाज़ा दिखाई देता है वो है मस्ती दरवाज़ा। हम आपको लिए चलेंगे इस वक्त मस्ती दरवाज़े, जो शाही किले के साथ साथ आपको दाएं जानिब दिखाई देगा। देखेंगे हम वहाँ से लाहौर को कि वो कैसा दिखाई देता है और आज से कुछ अरसा पेशतर वहाँ का लाहौर कैसा था। नाज़रीन, सड़क से दाएं जानिब मुड़ते ही शाही किले की दीवार के साथ साथ कुछ फासले पर आपको एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसे मस्ती दरवाज़ा कहा जाता है। इब्तिदा में इसे अकबरी दरवाज़ा कहा जाता था, जिसे अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था। मरियम ज़मानी बेगम ने इस दरवाज़े के अंदर एक मस्जिद तामीर करवाई, जो नक्श निगारी में अपनी मिसाल आप थी। उस मस्जिद तक आमदो रफ्त के लिए चूँकि यही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था, चुनाचे इसे मस्जिदी दरवाज़ा कहा जाने लगा, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़कर मस्ती दरवाज़ा कहलाया। नाज़रीन, इस दरवाजे से मुतालिक एक और रिवायत भी है। कहा जाता है कि बादशाह का एक मुलाजिम, जिसका नाम मस्ती बलोच था, वो इस दरवाजे की हिफाजत के लिए मामूर किया गया। तवील मुद्दत तक इसकी हिफाजत की वजह से और उसकी नेक नियति की वजह से इस दरवाजे का नाम उसी के नाम से मस्ती दरवाज़ा रख दिया गया। नाज़रीन, ये दरवाज़ा सड़क से तकरीबन 11 से 12 फीट की बुलंदी पर तामीर किया गया है। इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने एक तंग रास्ता गुजरता है, जहाँ पर मरियम ज़मानी मस्जिद तामीर की गई है। इसे बेगम शाही मस्जिद भी कहा जाता है। जिस जगह पर यह मस्जिद मौजूद है, आजकल इसे मोती बाज़ार के नाम से जाना जाता है। किसी ज़माने में शायद यहाँ पर मोती का काम होता होगा, मालाएँ बनाई जाती होंगी, लेकिन आजकल यहाँ पर जूतों का काम किया जाता है। इससे कुछ फासले पर दहली दरवाज़ा भी तामीर किया गया था। जैसा कि नाम से जाहिर है कि उसका दिल्ली से ज़रूर कोई ताल्लुक़ रहा होगा, तो दिल्ली से जो लोग बादशाह या उमरा यहाँ आया करते थे, वो उसी दरवाज़े से गुज़र कर मरियम ज़मानी के पास से होते हुए इस दरवाज़े के ज़रिए किले में जाया करते थे।
नाज़रीन, मोती बाज़ार के बीचों बीच खामोशी से खड़ी मरियम ज़मानी मस्जिद या बेगम शाही मस्जिद हर रोज़ सुबह से शाम तक यहाँ से गुज़रने वालों और यहाँ के सनती शोर को सुनती दिखाई देती है। यहाँ के लोग और मकीन इस हवाले से क्या जानते हैं और इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इस जगह के बारे में वो क्या जानते हैं। ये ऐसी बात है ना कि यहाँ पे रश बहुत है और टूरिस्ट इधर एंटर नहीं होगा क्योंकि रश ही रश है, पैदल चलने की जगह भी नहीं है और तारीखी जगह है, सामने किला का गेट है, सारी ये अंदरून शहर है एक, मगर रश की वजह से कोई इधर नहीं आएगा टूरिस्ट जो भी है। अब मस्जिद का दरवाजे का भी नहीं पता चलता कि किधर है। बेगम शाही मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है, मगर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, कोई लेडीज़ नहीं आ सकती रश की वजह से। मेन तो बाहर के ममालिक में ज़्यादा तो लेडीज़ ही होती है, वो नहीं आ सकती इधर रश की वजह से। तो ऐसा कोई होना चाहिए कि रास्ता क्लियर हो मस्जिद का, ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ पे देखे सारा विरसा। पहला नंबर है ये, मुझे 32-33 साल हो गए इधर आने को। ये इंशाल्लाह जगह भी बहुत अच्छी है और मस्जिद भी बेहतरीन बन गई है, आगे से बहुत अच्छी कर दी है और ये जगह की वैल्यू आदमी आते हैं और इंशाल्लाह ये जगह सबसे अच्छी है और क्वालिटी की अच्छी जगह है। टकसाली गेट का नाम यहाँ सिक्के ढालने के लिए मौजूद टकसाल की वजह से पड़ा, तहम आज ये टकसाल और दरवाज़ा दोनों ही मुनहदम हो चुके हैं, मगर अभी भी ये जगह खाने पीने के शौकीन लाहौरियों के लिए पसंदीदा मुकाम है, जहाँ भज्जे के पाए और दिगर कुछ मशहूर दुकानें भी मौजूद हैं। इसके अलावा खुस्सा और पिशावरी चप्पलों का मारूफ बाजार भी यहीं पर है। नाज़रीन, इस वक्त शेरांवाला दरवाजे के सामने मैं मौजूद हूँ। कश्मीरी दरवाज़ा मादूम होने के बायस अंग्रेज़ी अहद में इसी शेरांवाला दरवाजे की तर्ज पर तामीर किया गया था। शेरांवाला दरवाजे का पुराना नाम खिजरी दरवाज़ा था, जो बहुत तवील अरसे तक इसी नाम से जाना जाता था। इसके हवाले से रिवायत है कि चूँकि दरिया रावी इस दरवाजे के पास से गुजरा करता था, एक रोज़ हज़रत ख्वाजा खिज़र इस दरवाजे से ज़ाहिर हुए और दरिया में उतर गए, जिसकी वजह से इस दरवाजे को खिजरी दरवाजे का नाम दिया गया। बाद अज़ां रंजीत सिंह के दौर में इस दरवाजे के बाहर 2 शेरों के पिंजरे रख दिए गए, जिसकी वजह से इसे शेरांवाला दरवाज़ा कहा जाने लगा। यहाँ पर उन शेरों की हिफाजत के लिए मुहाफिज भी तैनात किए गए। अंग्रेज़ी अहद में अगरचे वो पिंजरे तो उठा लिए गए, लेकिन उसका नाम शेरांवाला ही बहाल रखा गया। नाज़रीन, इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह यही है कि इसके सामने दरिया का किनारा बहता था। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो सीधा पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट की तरफ ये सड़क निकल जाती है, जिसके आगे पुरानी कोतवाली भी मौजूद है। इसी के साथ मस्जिद वज़ीर खान भी वाक़ई है। इस दरवाजे के अंदर रवायती पुरानी लाहौरी तर्ज ज़िंदगी का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ के तंग बाजार में तिल धरने की भी जगह नहीं होती। इस दरवाजे की मौजूदा हालत इंतहाई खस्ता है। इसका प्लस्तर और रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। खदशा है कि यह तारीखी विरसा कहीं मुनहदम न हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीरी दरवाजे के सामने मैं मौजूद हूँ। इस दरवाजे का रुख कश्मीर की जानिब किया गया था, जो यकीनन कश्मीर के लिए आमदोरफ्त के लिए तामीर किया गया होगा। इसके दाएं जानिब मस्ती दरवाज़ा, जबकि बाएं जानिब शेरांवाला दरवाज़ा मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कभी दरियाए रावी गुजरा करता था। यही वजह है कि शेरांवाला दरवाज़ा और कश्मीरी दरवाज़ा ज़मीन से कदरे बुलंदी पर तामीर किया गया। इस दरवाजे के अंदर भी बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो अभी भी अपनी किसी न किसी शक्ल में पाई जाती हैं, जबकि कुछ इमारतें मादूम हो चुकी हैं।
अंदरून कश्मीरी दरवाजे की गलियां और बाजार ढलवानदार हैं, लिहाजा पार्किंग बाहर ही की जाती है। कश्मीरी दरवाजे से सीधा अंदर आएं तो कुछ आगे जाकर कदरे बाएं हाथ तकिया कबूतर शाह है, जहां कभी पहलवानों का अखाड़ा भी हुआ करता था। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीरी दरवाजे से अंदर मैं दाखिल हो चुकी हूँ। यहाँ पर भी आपको वही हंगामे ज़माना दिखाई दे रहे हैं, वही ट्रैफिक का बेहंगम शोर आपको सुनाई दे रहा है। इर्द गिर्द आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं जहाँ पर मादा परस्ती अपने पंजे पूरी तरह से गाड़ चुकी है। ये दरवाज़ा जहाँ पर कभी मुहाफ़िज़ तैनात हुआ करते थे, आज वहाँ पर फल फरोश दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक मस्जिद थी जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। एक दिन में इस दरवाजे से अंदर मौजूद तमाम तारीखी इमारतों को दिखाना और उनको एक्सप्लोर करना तकरीबन नामुमकिन है। आइंदा अपने आने वाले प्रोग्राम्स में शायद हम आपको इन तमाम जगहों पर भी लिए चलें और इन तमाम हक़ाइक़ से भी पर्दे आपके सामने उठाएं और बताएं तमाम तारीख़। लेकिन इस वक्त हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उस मस्जिद के खंडरात को या बाकियात को। तो पूछते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो उस मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं। कश्मीरी गेट एंटर हो चुके हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप टॉप करेंगे ना तो आप आगे थोड़ा सा जाएंगे, सीधे हाथ उल्टे हाथ आपकी ना कबूतर शाह मस्जिद है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा यू टर्न और लेंगे तो आपके ना 2 मंजिला मस्जिद है, ठीक है। उसके नीचे कसाई की और रंग वाले की दुकान है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रंग वाली दुकान हुआ करती थी, अब मार्केट बन चुकी है, दुकानें बन चुकी हैं, ठीक है। यही आप रास्ता बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप जैसे ऊपर जाएंगे टॉप करेंगे तो उल्टे आते ना आपके 2 मंजिला मस्जिद आएगी, कबूतर शाह मस्जिद वही है। यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, जिनमें से एक मस्ती दरवाजे की जानिब चला जाता है, जबकि एक चूना मंडी की तरफ निकलता है, जहाँ खुशहाल सिंह और तेजा सिंह की हवेलियाँ भी मौजूद हैं। तारीख में रकम है कि एक सूफी बुजुर्ग जिनका नाम सूफी जकी था, उन्होंने तातारी हमला आवरों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, जिसके दौरान उनका सर काट लिया गया। उनका मिज़ार इसी दरवाजे के करीब मौजूद है और इसी मिज़ार की निस्बत से इस दरवाजे को जकी दरवाजा कहा जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ यकी दरवाजे में तब्दील होता चला गया। नाज़रीन, इस वक्त अंदरून शेरांवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर यहाँ के रिहायशी और लोकल लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी तारीखी इमारतें हैं जो यहाँ का खासा हैं। जी देखिए, ये लाहौर जो है एक पुराना हज़ारों साल पुराना शहर है। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी यानी कि इतनी पुरानी इमारतें हैं जो पूरी दुनिया के लिए कशिश का बायस है, जिसके लिए हम टूरिज़म को बेस करके इसको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके रास्ते में ये है कि इसमें जो मसाइल हैं, जो लोकेलिटी है, इधर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इतने बेशुमार मसाइल हैं कि हम दूसरे जो बाहर से आने वाले यानी कि टूरिस्ट हैं उनको कैसे यानी कि प्रोटोकॉल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम कोशिश यही करनी चाहिए, इंतज़ामिया को ये करनी चाहिए कि पहले यहाँ के जो लोकल मुकामी मसाइल हैं उनको हल करें और यहाँ माहौल इतना अच्छा बनाएं। यानी कि जो एक सिखों का गुरुद्वारा है चौक चूना मंडी में, वो सिखों के लिए बेइंतहा यानी कि मुक़द्दस चीज़ है। तो हम खाली सिर्फ उसको यानी कि पॉइंट आउट करके देखें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ख़ास सिख बरादरी को। तो उसके अलावा और भी काफ़ी यानी कि इमारत, बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको हम यानी कि हाईलाइट करके, जिनको यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन यानी कि करके टूरिज़म के लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो किस किस्म के मसाइल हैं आपको यहाँ पे? यहाँ तो सबसे पहले तो ये एक पार्किंग का यानी कि बड़ा यानी कि मेन मसला है। फिर गुज़रने वाले जो ये रास्ते हैं ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं। फिर तजावज़ात का मसला है। फिर और चीज़ें इधर यानी कि कुछ यानी कि कोई टूरिस्ट आ भी जाए तो उनको कोई अपनी ज़रूरियात ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यानी कि हासिल करने में भी दुश्वारियाँ हैं। उसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल हैं जिनको कि यानी कि गहराई में जाके हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। बहुत शुक्रिया आपका।
लोहारी दरवाजे के बाद दिल्ली दरवाजे को लाहौर का कदीम तरीन दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली तक रसाई के लिए मुगल इसी दरवाजे को इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, लाहौर शहर के तमाम दरवाज़ों में बेहतरीन हालत में मौजूद दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा, जिसके सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अकबर बादशाह के अहद में तामीर किया गया। अकबर ने जब लाहौर को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो उसने अकबरी दरवाजे के आसपास का बहुत सा इलाका फसील में शामिल कर लिया। इस दरवाजे को मुग़ल दौर में बहुत अहमियत हासिल थी, क्योंकि लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर आने जाने के लिए यही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये दरवाज़ा लाहौर और दिल्ली के दरमियान राब्ते का बहुत अहम ज़रिया था। इस दरवाज़े को उस वक्त और भी ज़्यादा अहमियत हासिल हुई जब शालामार बाग तामीर हुआ और मुग़लपुरे की आबादी को कायम किया गया। उस वक्त बहुत से उमरा और वुज़रा के लिए दिल्ली दरवाजे के बाहर बहुत सी हवेलियाँ और महल भी तामीर किए गए। मुगलिया अहद तक इस दरवाजे की अहमियत बहुत अया रही। यहाँ घोड़ों की बहुत बड़ी मंडी भी हुआ करती थी। रंजीत सिंह को भी घोड़ों से बहुत लगाव था, चुनाचे उसने दिल्ली दरवाजे के बाहर मौजूद मुगलिया इमारतों को गिराकर नई इमारतें तामीर करवाईं। शेर सिंह ने जब बगावत की तो वो भी इसी दरवाजे से लाहौर में दाखिल हुआ, लूट मार की और छत्ता बाजार को आग भी लगवा दी। दिल्ली दरवाजे के अंदर मौजूद शाही हमाम और मस्जिद वजीर खान की वजह से इस दरवाजे को और भी ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई। मुग़ल दौर में इस दरवाजे के बाहर बहुत सी इमारतें तामीर की गईं। कहा जाता है कि शाहजहां का बेटा दारा, उसको भी तामीरात का बहुत शौक़ था और अपने क़याम लाहौर के दौरान उसने इस गेट के बाहर बहुत सी इमारतें तामीर करवाईं। इस दरवाजे को मुग़ल दौर में तिजारती लिहाज से बहुत अहमियत हासिल थी। यही वजह है यहाँ पर बहुत सी इमारतें और दुकानें भी तामीर की गई थी, जो कि सिख दौरे हुकूमत में तहस नहस कर दी गईं। बरतानवी अहद तक इस दरवाजे की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, लिहाजा इसे असर नौ तामीर करवाया गया। लाहौर और दिल्ली के दरमियान अहम राब्ते की वजह से इस दरवाजे की अहमियत बरतानवी अहद में भी कम न हो सकी। यही वजह है कि इस दरवाजे की इमारत बड़ी, कुशादा और कई कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला तामीर की गई है। अंग्रेजी अहद में इस इमारत का आधा हिस्सा पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल था, जबकि बकिया हिस्से में मजिस्ट्रेट की अदालत और म्यूनसिपैलिटी के दफातर कायम किए गए। आजकल ये दरवाजा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर के ज़ेरे इस्तेमाल है। ये महकमा इस दरवाजे से मुल्हिक इमारतों की बहाली और तज़ीनो आराइश के लिए काम कर रहा है। ये बाहर से अंदर है ना, आप दिल्ली गेट आता है, फिर बाजार आता है, आगे आते हैं। ये 2 दरवाजे हैं, एक ये वाला दरवाज़ा है, एक वो वाला दरवाज़ा है। इसको सफ़ेद गेट बोलते हैं। ये दीनानाथ का खूह है, साथ अंदर मियाँ सुल्तान की वहेली है, अल्फशाह की वहेली है। इधर ये मस्जिद वज़ीर खां है, ये दरबार है हज़रत सखी सैसू। ये वाल सिटी वाले इधर काम कर रहे हैं, सारा इमारतें बना रहे हैं, वो सामने भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। ये मुग़लों का टाइम का दौर, पुराना दौर है, ये सारा वो ही बना रहे हैं, सारा दिखा रहे हैं पुराना दौर दिखा रहे हैं। पीछे ये गली है अंदर जो मियाँ सुल्तान की वहेली है, उधर भी इन्होंने काम किया, काफ़ी खूबसूरती कर रहे हैं सारी। ये भी इन्होंने किया, सामने दुकानें थी, ये सब बना दी हैं, तो ये काम सारे हो रहे हैं। ये पुरानी सखावत है, लोग दूर दूर से आते हैं इनको देखने के लिए। कामरान अंसारी साहब के अंडर में है ये सारा काम, वही करवा रहे हैं, अच्छे आदमी हैं वो। वाल सिटी वाले का इधर दफ्तर भी है, वो आते हैं देखते हैं। बस ये है, ये थोड़ा सा ये लोगों को परेशानी है, ये ट्रैफिक बड़ी जाम हो जाती है इधर, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं ठीक है इधर, रक्षा बहुत अंदर आता है, ये गाड़ियाँ बहुत अंदर आती हैं। इसका निज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को, वाल सिटी को पाबंदी लगनी चाहिए। ये वाल सिटी वालों के इख्तियार में है, तो वो इधर ध्यान नहीं देते। बंदे तो इधर उन्होंने होते हैं, लगे फिरते हैं, ध्यान नहीं देते वो। ये काम करना चाहिए, लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक बहुत इधर होती है, औरतें भी परेशान होती हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। 2-2 घंटे ट्रैफिक नहीं खुलती इधर।
ये एक खुशाइंद बात है कि शहरी भी यहाँ पर कंजर्वेशन के काम से मुतमईन दिखाई देते हैं और ये बहुत टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि यहाँ पर दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है सब चीज़ों को, और बकौल यहाँ के शहरियों ही के रिहायशियों के कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है, और यकीनन इन गलियों में, इन बाज़ारों में अगर ट्रैफिक के को कंट्रोल कर लिया जाता है तो यकीनन टूरिज़म के लिए ये एक खुशाइंद कदम होगा। नाज़रीन, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के इक़दामात के वजह से दिल्ली दरवाज़े को बहुत हद तक कंजर्वेट कर लिया गया है। इसकी तमाम खिड़कियों और दरवाज़ों को असर नौ मरम्मत करके लगाया गया है, जबकि दरारों में चूने और मिट्टी से भराई करके इसकी ज़ाहरी इमारत को काफ़ी हद तक मामूल पर लाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी कभी मुगलिया जाहो जलाल से भरपूर एक दरवाज़ा हुआ करता था जिसे मोती दरवाज़ा कहा जाता था। इस हवाले से कहा जाता है कि अकबर का एक मुलाजिम जो इस दरवाज़े पर हिफाजत के लिए मामूर था, उसका नाम मोती राम था। वो अपनी मिलनसारी और खुश इखलाकी की वजह से लोगों में बहुत मकबूल था। इसके अलावा बैरूनी हमला आवरों की वो तमाम तदबीरों को अपनी फहम व फरासत के ज़रिए नाकाम बना दिया करता था। उसकी इन्हीं खसूसियात की वजह से अकबर ने एतराफ़ के तौर पर इस दरवाज़े का नाम मोती दरवाज़ा रख दिया। बाद अज़ां रंजीत सिंह के दौर में इस दरवाज़े में छोटी छोटी मोर्चियाँ बना दी गईं, जिसकी वजह से इसे मोर्ची दरवाज़ा कहा जाने लगा, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मोर्ची से तब्दील होकर मोची दरवाज़ा कहलाने लगा। आज भी इस जगह को मोची दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। अगरचे यहाँ पर कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है, फिर भी उस ज़माने की याद के तौर पर लोग आज भी इस जगह को मोची दरवाज़े के नाम से ही जानते हैं। शहर के कदीम इलाकों में से एक होने के बायस यहाँ रौनक काफ़ी देखने में आती है, और माजी में ये सियासी जलसों की वजह से भी पूरे मुल्क में जाना जाता था, जहाँ काफ़ी यादगार जलसे भी मुनक्किद हुए। इसी तरह यहाँ मुगल दौर की चंद मशहूर हवेलियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें मुबारक हवेली, निसार हवेली और लाल हवेली काबिले जिक्र हैं। मोची दरवाजे का इलाका कदीम दौर से ही सकाफत और सनत व हरफत का मरकज रहा है। यहाँ की तारीखी हवेलियाँ, खाने, मोहल्ले और बाजार कदीम अदवार में इस इलाके की खुशहाली की गवाही देते हैं। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में मोची दरवाज़े की तामीर व मरम्मत की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दी गई। उस दौर में जब शहर की फसील को गिराकर कदरे छोटी फसील तैयार की गई थी, तो उस वक्त मोची दरवाज़े के ऊपर मौजूद बुर्जियों को भी गिरा दिया गया था और वहाँ से हासिल होने वाली ईंटों को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया गया। उस वक्त ख्याल यही था कि दोबारा से इस दरवाज़े को तामीर किया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा अपनी कदर मंजिलत बिल्कुल खो गया और सफ़ाई हस्ती से इसका नामो निशान भी मिट गया। आज वो जगह जहाँ पर कभी मोची दरवाज़ा मौजूद था, आज पुलिस स्टेशन की इमारतें हमें दिखाई देती हैं। ये जिस जगह पे आप खड़े हो, ये 258 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ये मोची दरवाज़ा है, इसका नाम बिगाड़ के मोची दरवाज़ा किया गया। बेसिकली इसका नाम था मोती दरवाज़ा, मोती, जहाँ पे मोती वगैरह फ़रोख्त होते थे उस वक्त। अब तो ये बिगड़ गया नाम और मोती दरवाज़ा बन गया। और यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज़ थे, जैसे हिंद प्रॉपर्टीज़ थी, और उनमें कूचा तीर गरा, कूचा हवा गरा, कूचा कमान गरा। तीर गरा उसे कहते हैं जहाँ पे तीर वगैरह बनते थे, कूचा माशकियाँ जहाँ पे मशकें वगैरह बनती थी, कूचा कमान गरा जहाँ पे तीरों की कमानें वगैरह बनती थी। ये यहाँ का अंदरून शहर का विरसा था, और यहाँ पे उसी काम की निस्बत से रिलेटेड यहाँ पे नाम रखे गए हुए थे। तीर गरा, हवा गरा, कमान गरा, इस तरह के नाम थे। कूचा माशकियाँ, मशकें वगैरह बनती थी, और ये सारा सिलसिला। और जितनी पुरानी इमारतें हैं ज़्यादातर मुनहदम हो चुकी हैं,
اور جس جگہ پہ آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں یا میری شاپ ہے، اس کے ساتھ امام بارگاہ ہے، 280 سال پرانی یہ امام بارگاہ اکبر علی شاہ، اور اسے بھی ڈیمولش کر کے پھر نئی شکل دے دی گئی ہے۔ یہاں پہ مختلف عمارتیں آگے چلے جائیں، حمام ہے، شاہی حمام وغیرہ، اکبری یہ پرانی دروازے ہیں، حویلی علف شاہ ہے، حویلی شمشیر سنگھ، یہ پہلے عدالتیں تھیں یہاں پہ، پرانے ٹائم پہ عدالتیں تھیں جب یہ ساری اکٹھے تھے، جب ہند سندھ اکٹھا تھا، اور اب وہ حویلی مسمار کیے جا چکے ہیں۔ ویسے بھی ہم لوگ اپنا ثقافتی ورثہ کھو رہے ہیں۔ کسی زمانے میں دریائے راوی شاہی قلعے کے قریب سے گزرا کرتا تھا، لہٰذا روشنائی دروازہ شہر میں داخل ہونے والوں کو راستہ دکھانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں سرے شام ہی دیے اور مشعلیں روشن کر دی جاتی تھیں۔ اس دروازے کو مغل اور سکھ ادوار میں شاہی افراد کی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ بعد ازاں انگریزوں نے ایک چھوٹا روشنائی دروازہ قلعے کے باہر تعمیر کیا، جہاں آج کل فوڈ اسٹریٹ ہے۔ ناظرین، موچی اور لاہوری دروازے کے درمیان موجود شاہ عالمی دروازہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کے نام پر رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے اندر اس زمانے میں بہت زیادہ مستحکم لوگ آباد تھے، یہاں کے لوگ جو ہے معاشی طور پر بہت مضبوط تھے، اور یہ اس وقت بہت بڑا تجارتی مرکز بھی تھا۔ انگریز دور حکومت میں اس دروازے کی تعمیر و مرمت کی طرف اگرچہ کچھ خاص توجہ نہیں دی گئی، دراڑوں کو فل کرنے کے لیے چونے کا مسالہ لگا دیا گیا، لیکن باقاعدہ تعمیراتی کام یہاں پر نہیں کیا گیا۔ تقسیم کے وقت بھی اس علاقے کو خاصا نقصان پہنچایا گیا، عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ عمارت خاصی کمزور ہو گئی۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد اس عمارت کو، جو شاہ عالمی دروازہ کہلاتی تھی، گرا دیا گیا، اور بہت طویل مدت تک یہاں پر اس کا ملبہ بھی پڑا رہا۔ اس وقت تو وہ دروازہ موجود ہے، نہ اس کے کوئی آثار موجود ہے اور نہ ہی کوئی ملبہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر راستے کشادہ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئی، اور یہ علاقہ آج بھی تجارتی لحاظ سے پاکستان بھر میں اپنی خاص پہچان رکھتا ہے، اور یہاں پر ہر طرح کی چیز جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے۔ شاہ عالمی دروازے کا پرانا نام بھیرو والا دروازہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا معظم شاہ جب لاہور آیا تو اس نے چاہا کہ اکبر بادشاہ کی طرح ایک دروازہ اس کے نام سے بھی منسوب ہونا چاہیے، چنانچہ اس نے اس دروازے کو اپنا نام دیا۔ تب سے آج تک اسے شاہ عالمی دروازے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ برطانوی عہد میں اس عمارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا، جس کی وضع قطع پرانی عمارت جیسی ہی تھی۔ آج کا شاہ عالمی شہر کے دیگر دروازوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر کوئی دروازہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے گرد و نواح کا سارا علاقہ اب بین الاقوامی تجارتی مرکز ہے۔ یہاں زیورات، کراکری، گروسری، ملبوسات، مٹی کے برتن، الیکٹرانکس، کھلونے اور دیگر دفتری اور گھریلو ہر طرح کا سامان دستیاب ہے۔ ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر یہاں خرید و فروخت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان رستوں پر چلتے ہوئے کسی کو خیال تک نہیں آتا ہوگا کہ سلطان معظم شاہ بھی اپنی شاہی سواری پر محافظوں کے ساتھ یہاں سے گزرا کرتا تھا، اور اسی کی خواہش پر اس جگہ کو شاہ عالم کا نام دیا گیا تھا۔ لاہوری دروازہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اس کا نام لاہوری دروازہ یا لاہوری دروازہ تھا، جو کثرت استعمال کی وجہ سے لوہاری میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جو حقائق بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق محمود غزنوی نے جب یہاں پر موجود راجہ جے پال کو شکست دی تو اس نے اس شہر کو آگ لگا دی اور خود غزنی واپس لوٹ گیا۔ بعد ازاں اس کے جانشین ایاز نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کے گرد فصیل تیار کر کے ایک دروازہ بھی لگوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ واحد دروازہ تھا جس کی وجہ سے لاہور میں داخلہ ممکن تھا، جس کو لاہوری دروازے کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں رنجیت سنگھ نے جب لاہور پر حملہ کیا تو اس کے ایک معتمد خاص محکم دین نے یہی لاہوری دروازہ اس کے لیے کھول دیا، جس کی بنا پر رنجیت سنگھ لاہور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔
अंदरून लोहारी दरवाजे में पुराने लाहौर की झलक आज भी देखी जा सकती है, जहां कदीम मकानात और हवेलियां माजी का अक्स तलाश करने वालों को खुशामदेद कहती दिखाई देती हैं। अनवाओ इकसाम के रवायती खानों के लिए भी लोहारी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। नाजरीन, इस वक्त मैं भाटी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे का तर्ज तामीर भी बिल्कुल कश्मीरी दरवाजे और शेरां वाले दरवाजे के जैसा ही है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी के दौर में जो लाहौर था वो लाहौरी दरवाजे से भाटी दरवाजे तक ही महदूद था। बाद अज़ां अय्याज़ ने इस दरवाजे के अंदर भट कौम को आबाद किया और हर तरह से उनकी हौसला अफजाई की। सदियों तक यहाँ मुकीम रहने की वजह से इस दरवाजे के अंदर बहुत सी सियासी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों ने फ़रोग़ पाया। इस दरवाजे के बाहर सर्कुलर रोड से परे हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है और उसके साथ ही करबला गामे शाह भी मौजूद है। उसके अलावा हमेशा ही से इस इलाके के इर्द गिर्द सकाफती, सियासी और समाजी सरगर्मियों ने फ़रोग़ पाया। यही वजह है कि बहुत से अखबारात यहाँ से निकाले गए, यहाँ पर सर्कस लगाए जाते रहे हैं और बहुत से थिएट्रिकल काम भी यहाँ पर सर अंजाम दिए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि भाटी दरवाजे को हज़रत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श की निस्बत से हजवेरी दरवाज़ा भी कहा जाता रहा है, जिस पर भट्टी राजपूतों ने नाराज़गी का इजहार किया और राजा जय सिंह से न सिर्फ शिकायत की बल्कि इस दरवाजे को जय सिंह दरवाज़ा कहना शुरू कर दिया, जिसे बाद अज़ां सैयद अली हजवेरी की मामला फहमी की वजह से दोबारा भाटी दरवाज़ा कहा जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि इसके बाद 1 महीने की मुद्दत में ही न सिर्फ राजा जय सिंह बल्कि पूरी भट्टी कौम मुसलमान हो गई। लाहौर की इब्तदाई मस्जिदों में शामिल ऊंची मस्जिद भाटी दरवाजे के अंदर ही वाक़ है। सिखों के अहद हुकूमत में यहाँ भी हवेलियाँ तामीर हुई, जिनमें से ज्यादातर अपनी शनाख्त खो चुकी हैं। कोचा फकीर खाना और फकीर खाना म्यूजियम भी अंदरून भाटी में ही वाक़ हैं। बेशुमार इल्मी और अदबी शख्सियात भी अंदरून भाटी दरवाजे में मुकीम रहीं। लाहौर की इब्तदाई अदबी अंजुमन का क़याम भी यहीं अमल में आया। मुस्लिम लीग का तर्जुमान अखबार खालिद भी यहीं से शाया किया जाता था। पैसा अखबार और रिसाला मखजन भी भाटी दरवाजे से ही जारी किया गया। बताया जाता है कि मशहूर ड्रामा निगार आगा हशर भी यहीं मुकीम रहे। मिर्जा दाग दहलवी जब लाहौर आए तो उन्होंने भी इसी दरवाजे के अंदर रिहाइश इख्तियार की। उस्ताद दामन भी इसी दरवाजे के अंदर अपनी नज़में सुनाया करते थे। सागर सिद्दीकी की उम्र का बहुत सा हिस्सा भी भाटी दरवाजे के कुर्बो जवार में गुजरा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी बैरून भाटी दरवाजा करबला गामे शाह के करीब ही मदफून हैं। भाटी दरवाजे के बाहर हरी कृष्ण थिएटर भी मौजूद था, जहां आगा हशर के ड्रामे पेश किए जाते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ सर्कस कंपनियां दरवाजे के बाहर खुले मैदान में सर्कस भी लगाया करती थीं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हमेशा की तरह मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपने आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको लाहौर के वो तमाम दरवाज़े दिखा सकें जो किसी ना किसी तरह आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बहुत से दरवाज़े तकरीबन मुनहदम हो चुके हैं या अपनी शिनाख्त खो चुके हैं, लेकिन जो मौजूद हैं उनका तर्ज तामीर चंद एक के अलावा तकरीबन एक ही है। उसकी वजह यही है कि बरतानवी दौरे हुकूमत में उनको एक ही तर्ज पर तामीर कर दिया गया। हमारी काविश के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है गाफिर शहजाद की किताब लाहौर, घर, गलियां और दरवाज़े। इस किताब की मदद से हमें रहनुमाई मिली और आज का प्रोग्राम हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप इस किताब का मुताला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने इस मुख्तसर से वक्त में जितना हम आपको दिखा सकते थे हमने आपको दिखाया भी और बताया भी। आखिर पर चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने कोशिश की उसको रेट करना मत भूलिएगा कि हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नई तहकीक और किसी नई जुस्तजू के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।